हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 3 चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर अभी तक हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग एंड देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड इन द लास्ट मिक्सिंग की मैकेनिज्म को स्टडी किया है। और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग। जो फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग होती है उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं और किस तरह की मिक्सिंग के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग। द ऑपरेशन ऑफ द मिक्सिंग इक्विपमेंट मे बी बैच और कंटिन्यूस डिपेंडिंग अपॉन the required production capacity, product quality, pre and post mixing equipment conditions, type of mixer etc. तो मिक्सिंग के अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ होगा वो आइदर बैच ऑपरेशन होगा या फिर कंटिन्यूस ऑपरेशन होगा। बैच ऑपरेशन होने का मतलब ये है कि हम जो हमारे मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमारे इक्विपमेंट में डाल दें, देन मिक्सर के अंदर उसकी मिक्सिंग हो जाए और लास्ट में जो मिक्सचर हमारे पास आए जिसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड हुए हैं उनको हम ऑब्टेन कर लें। या फिर जो कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है उसके अंदर फीड के लिए एक इनलेट होता है जहाँ से जो हमारे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम इक्विपमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देन मिक्सिंग हो रही होती है और एक इनलेट के थ्रू जो मिक्स होता है उसके बाद जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर बाहर आ रहा होता है। तो जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, बैच ऑपरेशन हो सकता है और कंटिन्यूस ऑपरेशन हो सकता है। ये कौन सा वाला होगा ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, कि आपको कैसा प्रोडक्शन चाहिए। सेकंड कैपेसिटी, कि आपकी इक्विपमेंट की कैपेसिटी कैसी है। थर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी रिक्वायर्ड है। फोर्थ प्री एंड पोस्ट मिक्सिंग इक्विपमेंट कंडीशन, यानी कि मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग से बाद में इक्विपमेंट की कंडीशन कैसी होती है उस पे। एंड लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ मिक्सर, कि मिक्सर किस टाइप का है। तो 5 फैक्टर्स हमने देखे जिनके बिहाफ पे ये डिसाइड होगा कि हमारा जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है वो बैच टाइप है या कंटिन्यूस टाइप है। और ये 5 फैक्टर हैं, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, कैपेसिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्री एंड पोस्ट मिक्सिंग इक्विपमेंट कंडीशन एंड लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ मिक्सचर। द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म टू बी हैंडल। सबसे मोस्ट कॉमन जो क्लासिफिकेशन है मिक्सर का वो इस बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है कि कौन से डोजेज फॉर्म हैं जिन्हें आप हैंडल कर रहे हैं। मीन्स कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड है। तो जिस तरीके का डोजेज फॉर्म होता है उस तरीके का मिक्सर होता है, उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग इक्विपमेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू बी मिक्स्ड सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, मिसिबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन सच एज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, cost and maintenance are some important factors to be taken into consideration while selecting mixing equipment. जब मिक्सिंग इक्विपमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ध्यान में रखी जाती है। तो जैसे कि मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर आता है डेंसिटी, विस्कोसिटी, मिसिएबिलिटी, और इकोनॉमिक कंसिडरेशन जिसके अंदर आते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट, मेंटेनेंस। तो 2 तरीके के फैक्टर्स हैं जो हम स्पेशली ध्यान रख रहे हैं जब हमें मिक्सिंग इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम मटेरियल की जिसे हमें मिक्स करना है, और हम इकोनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं कि कैसे इक्विपमेंट को यूज़ किया जाए जो कि हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता हो। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि मटेरियल की डेंसिटी कैसी है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, वो जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे में मिसिएबल है कि इमिसिएबल हैं। देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन में हमने देखा कि जो ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेटर है उसकी एफिशिएंसी कैसी है,
उसके कॉस्ट कितना है, उसको परचेज करने का कॉस्ट कितना है, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट कितना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो हमने ध्यान रखे किसी भी इक्विपमेंट को सेलेक्ट करने से पहले। तो ऐसे ही जैसे हमने मिक्सर को सिलेक्ट किया, वैसे ही सिमिलरली टाइप ऑफ एजिटेटर इज अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मटीरियल टू बी मिक्सड एंड डिग्री ऑफ मिक्सिंग डिज़ायर्ड। तो जो एजिटेटर का टाइप है, जिस तरीके का एजिटेटर आपको चूज़ करना है, ये इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस एजिटेटर के चॉइस के लिए मैटर करते हैं। जैसे कि मटेरियल का नेचर, किस तरीके का मटेरियल है जिसको आपको मिक्स कर रहे हो, और कितनी डिग्री की मिक्सिंग आपको चाहिए, आपको ज़्यादा मिक्सिंग करनी है, कम मिक्सिंग करनी है, या आपको एक पेस्ट बनाना है, या फिर आपको सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स है जो डिफरेंट साइजेज है उनको मिक्स करना है। तो जिस तरीके का मटेरियल हो और जितनी डिग्री की मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग एजिटेटर का भी टाइप यहाँ पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे फॉलोइंग आर वेरियस एजिटेटर एंड टाइप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव यूजेस। यहाँ पे आपको 3 एजिटेटर बताए गए हैं जिनके टाइप हैं और उनके रेस्पेक्टिव यूजेस बताए गए हैं कि कौन से वाले नेचर के मटेरियल के लिए इस मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है अपना रिबन मिक्सर। रिबन मिक्सचर का यूज़ किया जाता है पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, सम स्लरीज, मेनली फ्री फ्लोइंग स्लरीज के मिक्सिंग के लिए। सेकंड है पेडल मिक्सर, इसका यूज़ किया जाता है पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, सम स्लरीज एंड फ्री फ्लोइंग एंड ऑल्सो लाइट पेस्टेस के लिए। एंड थर्ड है आपका सिग्मा मिक्सचर, जिसका यूज़ किया जाता है स्टिकी मटेरियल, थिक पेस्ट एंड स्लरीज की मिक्सिंग के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था इक्विपमेंट्स जो कि यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल मिक्सिंग के अंदर, जहां हमने कहा कि मिक्सिंग इक्विपमेंट कौन सा होगा। ये 2 टाइप का हो सकता है कि बैच ऑपरेशन हो और कंटिन्यूस ऑपरेशन हो। ये कौन सा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, कितनी कैपेसिटी का आपका मिक्सर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रिक्वायर्ड है, ऑपरेशन कंडीशंस इक्विपमेंट के अंदर मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग से बाद कैसी है, और किस तरीके का मिक्सर है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपका बैच ऑपरेशन होने वाला है या कंटिन्यूस ऑपरेशन होने वाला है। फिर हमने कहा कि जो मिक्सर का क्लासिफिकेशन है वो मोस्टली जो डोजेस फॉर्म है जिसकी मिक्सिंग करनी है उस पर डिपेंड करता है। देन हमने कहा कि कौन सा मिक्सिंग इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और सेकंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमें मटेरियल की ध्यान रखनी थी वो थी डेंसिटी, विस्कोसिटी और मिसिबिलिटी, जबकि इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अंदर थे इकोनॉमिक या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, परचेसिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये ध्यान में रख के हमें मिक्सिंग इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना था। देन हमने एजिटेटर के लिए भी सेम कंसेप्ट लगाया कि एजिटेटर को भी जब हमें चूज़ करना हो तो हम मटेरियल के नेचर को देखेंगे और किस डिग्री की हमें मिक्सिंग चाहिए वो देखेंगे और उसके बिहाफ पे एजिटेटर को डिसाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 एजिटेटर बताए या मिक्सर बताए और उसके साथ में यूजेस बताए। फर्स्ट था रिबन मिक्सर, सेकंड था पेडल मिक्सर एंड थर्ड था सिग्मा मिक्सर। रिबन मिक्सर का यूज़ किया गया पाउडर, ग्रैन्यूल्स, स्लरीज और मेनली फ्री फ्लोइंग पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए। सेकंड था पेडल मिक्सचर जिसका यूज़ किया गया पाउडर, ग्रैन्यूल्स, स्लरीज, फ्री फ्लोइंग और लाइट पेस्ट्रीज की मिक्सिंग के लिए। एंड थर्ड था सिग्मा मिक्सचर जिसका यूज़ किया गया स्टिकी मटेरियल, थिक पेस्ट और स्लरीज की मिक्सिंग के लिए। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा मिक्सिंग इक्विपमेंट्स का। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे जो मिक्सर्स हैं उनको डिफरेंट क्राइटेरियाज के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। अब हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करेंगे और उनके अंदर जो मिक्सर्स आते हैं, जो इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको स्टडी करेंगे। सो मिक्सिंग इक्विपमेंट्स आर द मोस्ट कॉमनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मिक्सिंग मटेरियल टू बीइंग मिक्स्ड। जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है उसे मोस्टली क्लासिफाई किया गया है कि आपको कौन सा मटेरियल है जिसे मिक्स करना है। तो मटेरियल के टाइप के बिहाफ पे यहाँ पे मटेरियल की मिक्सिंग करनी है और उसके लिए इक्विपमेंट को चूज़ करना है। तो देयर आर
3 मेन क्लासेस ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट्स आर डिस्क्राइब बिलो। 3 मेन क्लासेस यहाँ बताई गई है जिसके थ्रू इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ब्लेंडर्स, सेकंड है एजिटेटर्स एंड थर्ड है हैवी ड्यूटी मिक्सर्स। तो यहाँ पे 3 मेन इक्विपमेंट्स बताए गए हैं जिनके थ्रू मिक्सिंग होती है। फर्स्ट है ब्लेंडर्स। सो ये जो ब्लेंडर्स होते हैं, दीज आर मिक्सचर्स यूज फॉर सॉलिड सॉलिड ब्लेंडिंग। इनका यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड की ब्लेंडिंग के लिए, यानी कि 2 सॉलिड मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए। कंसीडरिंग द मल्टीट्यूड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस दैट रिक्वायर ब्लेंडिंग ऑफ बल्क सॉलिड्स, देयर आर वाइड रेंजेस ऑफ ब्लेंडर्स अवेलेबल। तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में जो मल्टीट्यूड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो बल्क सॉलिड्स होती हैं उनकी ब्लेंडिंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेंडर्स अवेलेबल है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, मिक्सर ब्लेंडर आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो यहाँ पे मिक्सर ब्लेंडर्स को मिक्सिंग की मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर के क्लासिफाई किया गया है। तो इसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास है टम्बलर ब्लेंडर, सेकंड है कन्वेक्टिव ब्लेंडर, थर्ड है फ्लूइडाइज्ड ब्लेंडर। तो 3 यहाँ पे मिक्सर ब्लेंडर्स बताए हैं। फर्स्ट टम्बलर ब्लेंडर के अंदर एग्जाम्पल्स हैं डबल कोन ब्लेंडर, वीक कोन ब्लेंडर एंड ऑक्टागोनल ब्लेंडर। सेकंड है कन्वेक्टिव ब्लेंडर जिसके अंदर आते हैं रिबन ब्लेंडर, पैडल ब्लेंडर, वर्टिकल स्क्रू ब्लेंडर। एंड थर्ड है फ्लूइडाइज्ड ब्लेंडर या मिक्सचर जिसके अंदर आते हैं प्लो मिक्सचर, डबल पैडल मिक्सचर जिसे फॉग बर्ग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मिक्सचर हमने देखा ब्लेंडर, जिसके अंदर हमने कहा कि ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए। इसके अंदर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में मल्टीट्यूड होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो सॉलिड ब्लेंड्स होते हैं, बल्क सॉलिड्स होते हैं, उनकी ब्लेंडिंग की जाती है। और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ब्लेंडर्स अवेलेबल हैं। तो मिक्सिंग की मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पे मिक्सर ब्लेंडर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है टम्बलर ब्लेंडर, सेकंड कन्वेक्टिव ब्लेंडर एंड थर्ड फ्लूइडाइज्ड ब्लेंडर। एंड देन हमने इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखे उन ब्लेंडर्स के। तो टम्बलर ब्लेंडर में हमने देखा डबल कोन ब्लेंडर, वी कोन ब्लेंडर एंड ऑक्टागोनल ब्लेंडर। देन कन्वेक्टिव ब्लेंडर में हमने देखा रिबन ब्लेंडर, पैडल ब्लेंडर एंड वर्टिकल स्क्रू ब्लेंडर। एंड थर्ड फ्लूइडाइज्ड ब्लेंडर के अंदर हमने देखा प्लो मिक्सचर, पैडल मिक्सचर जिसे फ्रॉग बर्ग मिक्सचर भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट मिक्सिंग इक्विपमेंट ब्लेंडर कंप्लीट हुआ। देन सेकेंड इक्विपमेंट है एजिटेटर। तो एजिटेटर में क्या होता है, दीज मिक्सचर्स आर एम्प्लॉयड फॉर लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस मिक्सिंग। जो हमने फर्स्ट ब्लेंडर देखा था वो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए था, और जो ये एजिटेटर है ये लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस की मिक्सिंग के लिए होता है। अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग लाइक ब्लेंडिंग ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, कॉन्टैक्टिंग और डिस्पर्सिंग ऑफ लिक्विड, heat transfer in agitated liquid, dispersion of solids in liquids, etc. are carried out in agitated vessels by rotating impellers। तो जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ये जो ब्लेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं, और ये किस बात पे होते हैं कि आप मिसिबल लिक्विड्स की ब्लेंडिंग कर रहे हैं या जो लिक्विड्स हैं वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी कि एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड कांटेक्ट के थ्रू मिक्स हो रहा है या फिर डिस्पर्जन के थ्रू मिक्स हो रहा है। देन जो लिक्विड है उसके अंदर जब आप एजिटेशन करते हो तो उससे हीट ट्रांसफ़र होता है, उसके थ्रू मिक्सिंग हो रही है, या फिर लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स किया जा रहा है। तो इनके बिहाफ पे एजिटेटर वेसल्स के अंदर रोटेटिंग इम्पेलर का यूज़ करके मिक्सिंग की जाती है। तो एजिटेटर क्या होता है, एजिटेटर लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस की मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला इक्विपमेंट है। इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी की प्रोसेसिंग्स होती हैं, जैसे कि लिक्विड के अंदर मिसिबल लिक्विड की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग, देन लिक्विड के अंदर किसी अनोदर लिक्विड का कांटेक्ट में आना या उसका डिस्पर्स होना, लिक्विड मिक्सचर के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होना, हीट का एजिटेट होना, और
लिक्विड के अंदर सॉलिड का डिस्पर्जन होना, और ये जो सारी प्रोसेसिंग्स होती हैं, ये लिक्विड की जो प्रोसेसिंग होती है ये वेसल्स के अंदर होती हैं, और वेसल्स में एजिटेशन होता है, और एजिटेशन के लिए वहाँ पे रोटेटिंग इम्पेलर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे मिक्सिंग होती है। द इम्पेलर बेस्ड ऑन द एंगल दैट द इम्पेलर एजिटेटर blend makes with the plane of impeller rotation are classified as, तो ये जो इम्पेलर हैं इनको एंगल ऑफ इम्पेल के बिहाफ पे, यानी कि जो इम्पेलर है या एजिटेटर ब्लेड है ये प्लेन के साथ किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट एक्सियल फ्लो इम्पेलर एंड सेकंड रेडियल फ्लो इम्पेलर। ये जो इम्पेलर होते हैं ये किस एंगल में रोटेट कर रहे हैं, किस एंगल में एजिटेट हो रहे हैं, और किस एंगल में इसमें ब्लेंडिंग हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग एक्शन हो रहा है, उसके बिहाफ पे हमने इन इम्पेलर्स को, इन एजिटेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था एक्सियल फ्लो एंड सेकंड था हमारा रेडियल फ्लो। एक्सियल फ्लो के अंदर क्या होता है, दिस इम्पेलर ब्लेड मेक एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इम्पेलर रोटेशन। ये जो इम्पेलर ब्लेड होती है इसके अंदर जो इम्पेलर रोटेट करता है तो उस रोटेट प्लेन के साथ ये जो इम्पेलर ब्लेड्स होती हैं वो 90 डिग्री से कम डिग्री का एंगल बनाती है। एज अ रिजल्ट द लोकस ऑफ द फ्लो अकर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ इम्पेलर, जिसकी वजह से जो इम्पेलर होता है उसके एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लोकस फ्लो होता है, दैट मीन्स पैरेलल टू द इम्पेलर शाफ्ट। जो इम्पेलर शाफ्ट होता है उसके पैरेलल ही इसके अंदर रोटेशन हो रहा होता है, और इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो इम्पेलर। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मराइन प्रोपेलर, पिच्ड ब्लेंड टरबाइन एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल हैं मराइन प्रोपेलर एंड पिच्ड ब्लेड टरबाइन। देन सेकंड है हमारा रेडियल फ्लो इम्पेलर। इसमें क्या होता है, द इम्पेलर ब्लेड इज इन रेडियल फ्लो इम्पेलर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इम्पेलर। ये जो रेडियल फ्लो इम्पेलर होता है इसके अंदर जो इम्पेलर होता है वो रोटेट करने वाले इम्पेलर के पैरेलल होता है। मीन्स कि पहले हमारे 90 डिग्री से कम डिग्री के एंगल पे था, और अभी जो इम्पेलर की ब्लेड्स हैं वो इम्पेलर के एक्सिस के पैरेलल होती हैं। एज अ रिजल्ट द रेडियल फ्लो इम्पेलर डिस्चार्ज फ्लो अलोंग द इम्पेलर रेडियस इन डिस्टिंक्ट पैटर्न, जिसका रिजल्टेंट ये होता है कि जो रेडियल फ्लो इम्पेलर होता है वो डिस्टिंक्ट पैटर्न के अंदर इम्पेलर रेडियस के अलोंग डिस्चार्ज को फ्लो करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं फ्लैट ब्लेंड टरबाइन एंड पेडल एंड इनकोर एक्सेट्रा। इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं फ्लैट ब्लेंड टरबाइन, पेडल और इनकोर। तो हमने सेकंड इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इक्विपमेंट देखा यहाँ पे मिक्सिंग के अंदर, एजिटेटर्स, जिसके अंदर हमने कहा कि एजिटेटर्स को यूज़ किया जाता है लिक्विड एंड लिक्विड गैस की मिक्सिंग के लिए। फिर हमने कहा कि इसमें डिफरेंट वैरायटी की प्रोसेसिंग्स होती हैं, लाइक मिसिबल लिक्विड्स की ब्लेंडिंग, लिक्विड के अंदर डिस्पर्जिंग, एजिटेटेड लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड का डिस्पर्जन एक्सेट्रा। और इन प्रोसेसिंग्स की वजह से जो एजिटेटेड वेसल है उसके अंदर रोटेटिंग इम्पेलर्स की हेल्प से मिक्सिंग होती है। जो इम्पेलर्स इसमें लगे होते हैं वो एक सर्टेन एंगल पे लगे होते हैं, जो कि जो रोटेशन प्लेन है उसके साथ एक सर्टेन एंगल बना रहे होते हैं, और इन एंगल फॉर्म होने की बिहाफ पे इन एजिटेटर्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट था एक्सियल फ्लो इम्पेलर और सेकंड था रेडियल फ्लो इम्पेलर। एक्सियल फ्लो के अंदर जो प्लेन होता है रोटेशन का उसके साथ इम्पेलर ब्लेंड 90 डिग्री से कम डिग्री का एंगल बना रही होती है, जिसकी वजह से जो इम्पेलर का एक्सिस होता है उसके साथ लोकस फ्लो होता है, और इसलिए इसे पैरेलल बोलते हैं इम्पेलर शाफ्ट के। इसके एग्जाम्पल हैं मराइन प्रोपेलर, पिच्ड ब्लेंड टरबाइन एक्सेट्रा। देन सेकंड था हमारा रेडियल फ्लो इम्पेलर, जिसके अंदर जो इम्पेलर का एक्सिस होता है उसके साथ इम्पेलर ब्लेंड पैरेलल अटैच होती है, पैरेलली फ्लो करती है, और इसकी वजह से जो रेडियल फ्लो इम्पेलर होता है ये डिस्टिंक्ट पैटर्न के अंदर
इम्पेलर रेडियस के फ्लो को डिस्चार्ज करता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं फ्लैट ब्लेंड टरबाइन, पैडल एंड इनकोर। देन थर्ड मिक्सिंग इक्विपमेंट हमारे पास आता है हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स। सो क्या होता है हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स? दीज मिक्सचर्स आर मेनली यूज फॉर विस्कस एंड पेस्ट टाइप मटीरियल। फर्स्ट हमने देखा था ब्लेंडर जो कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए था। सेकंड देखा हमने एजिटेटर जो कि लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस मिक्सिंग के लिए था। और थर्ड है हमारा हैवी ड्यूटी मिक्सचर जो कि मेनली विस्कस और पेस्ट टाइप मटीरियल्स के लिए होता है। इन केस ऑफ हाई विस्कोसिटी मटीरियल द मिक्सिंग ऑपरेशन पैरामीटर्स चेंजेस फ्रॉम मिक्सर with dominant turbulence as in liquid agitator to mixer with dominant viscous drag force। तो इसमें क्या होता है, अगर हाई विस्कोसिटी का मटेरियल होता है तो जो मिक्सिंग ऑपरेशन पैरामीटर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मिक्सचर चेंज हो जाते हैं। मीन्स कि अगर डोमिनेंट टर्बुलेंस है जैसा कि लिक्विड एजिटेटर के अंदर होता है तो वहाँ पे डोमिनेंट विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है जिसकी हेल्प से वहाँ पे मिक्सिंग होती है। तो थर्ड जो हमने देखा हैवी ड्यूटी मिक्सचर, इसके अंदर हमने कहा कि ये जो मिक्सचर है मेनली विस्कस और पेस्ट टाइप मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इन केस अगर हाई विस्कोसिटी का मटेरियल है हमारे पास तो फिर वहाँ पे जो मिक्सिंग ऑपरेशंस पैरामीटर होंगे वो अकॉर्डिंग टू मिक्सचर चेंज हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल जो डोमिनेंट टर्बुलेंस वाले होते हैं, मीन्स कि अगर हाई विस्कस आपके पास मटेरियल है तो फिर वहाँ पे आपको डोमिनेंट विस्कस ड्रैग फोर्स लगाना पड़ेगा मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन। अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मिक्सिंग के अंदर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स पढ़े, जहाँ पे हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ा जिसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है मिक्सिंग इक्विपमेंट्स को। और फिर हमने 3 तरह के एजिटेटर्स बताए, रिबन टाइप, पैडल मिक्सचर और सिग्मा मिक्सचर, और उसके अंदर फर्दर एग्जाम्पल्स देखे मिक्सिंग इक्विपमेंट्स के। फिर हमने मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने कहा कि मेनली 3 तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लेंडर, सेकेंड होता है एजिटेटर एंड थर्ड होता है हैवी ड्यूटी मिक्सचर। देन हमने ब्लेंडर और एजिटेटर में देखा कि ब्लेंडर को यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए, और फर्दर वहाँ पे हमने क्लासिफाई किया और उसके अंदर एग्जाम्पल्स देखे कि कौन से ब्लेंडर किस क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं। देन एजिटेटर स्टार्ट किया जिसमें हमने लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग और लिक्विड गैस मिक्सिंग की बात करी, और फिर उसको प्लेन ऑफ रोटेशन एंड ब्लेंड के बीच में जो एंगल था उसके बिहाफ पे क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में, एक्सियल फ्लो एंड रेडियल फ्लो इम्पेलर। एंड देन लास्ट में हमने हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स की बात करी जहां हमने बोला कि इसका यूज़ विस्कस और पेस्ट टाइप मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है इक्विपमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलर इक्विपमेंट को स्टडी करेंगे और वहाँ पे हम उस इक्विपमेंट की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।